नमस्कार, मैं श्रवण यादव, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम आ चुके हैं बारून बाजार शाह गली, जो कि अब छोटन बाबा से पुनः हमारी मुलाकात हो चुकी है और अभी बाबा शायद हवन उवन करवा कर अभी फ्री हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं आगामी त्यौहार को लेकर। तो स्वागत है बाबा हमारे चैनल में आपका। आपको भी श्रवण जी बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से यही कामना है कि आप बहुत आगे बढ़ें। तीज बाबा भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर बिहार में। तो ये पर्व बाबा क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी, जो आप बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सभी लोग को आप अपने न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा दे रहे हैं। अभी जो पर्व आ रहा है उसको नाम है तीज। ऐसे उनका नाम, व्रत का नाम है हरितालिका, जो 30 तारीख को है। 30 तारीख को तीज महावीर पंचांग के अनुसार 2:32 तक है दिन में। तीज व्रत जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है, जिसमें हस्त नक्षत्र युक्त हो। तो हस्त नक्षत्र तो रात तक है 1:00 तक, लेकिन तिथि जो है तीज वो 2:32 तक ही है। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे सभी माताएं बहनों लोगों से कि वो 2:32 से पहले अगर कर लेते हैं 30 तारीख को दिन मंगलवार को तो बहुत उचित होगा। ये बाबा तीज पर्व क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई? यह तीज व्रत जो है माता पार्वती ने शुरू की थी। हिमाचल राजा के पुत्री हैं पार्वती जी, जो कठोर तप की थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। शंकर भगवान को पति पाने के लिए वो कठोर तप की थी। उससे भगवान प्रसन्न हुए थे और भगवान प्रसन्न होकर करके और प्रकट हुए पार्वती जी के सामने। पूछे कि आप क्या चाहती हैं? तो माता पार्वती जी बोली थी कि अगर आप मुझ प्रसन्न हैं तो आप हमारे पति बने। ये पार्वती जी जो है बहुत जब सियानी हो गई, जुआ हो गई और कठोर तप करने लगी, तो हिमाचल राजा को मन में ऐसा हुआ कि अब कन्या किसको दी जाए। तो विष्णु भगवान जो हैं नारद जी को हिमाचल राजा के पास भेजे थे। नारद जी ने आकर के हिमाचल राजा से कहा कि आप अपने पुत्री को भगवान विष्णु को दे। हिमाचल राजा ने कहा कि तथास्तु, हे भगवान आप स्वयं अगर आए हुए हैं तो मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दूंगा। नारद जी ने जाकर के विष्णु भगवान को बता दिया कि भगवान आपका विवाह हम तय कर दिए हैं। इधर हिमाचल राज्य में भी जो है अपने पुत्री से बताया कि हे पुत्री आपका विवाह हम विष्णु भगवान के साथ तय कर दिए हैं। इससे जो है पार्वती जी नारुष होकर करके अपने सखी के घर गई हैं और जा करके वहाँ विलाप करने लगे हैं, रोने लगी हैं। तब उनकी सखी ने पूछा कि हे सखी तुम क्यों रो रही हो, क्यों दुखित हो? तब पार्वती जी ने अपने सखी से बताई है कि मैं किसी और को चाहती हूँ और हमारे पिता किसी और को चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तब सखी ने पूछा कि हे सखी तुम अपने शरीर को न त्यागो, ऐसे हम लोग दूसरे जगह चले जाएंगे जहाँ आपके पिताजी को पता ही नहीं चलेगा। और वह जो सखी है अब पार्वती जी को लेकर के एक बहुत बड़ी वन में चली गई हैं। वो जगह का नाम विस्मरण हो रहा है। और वहीं जा कर के पार्वती जी जो हैं एक बालू की प्रतिमा बना करके, इस व्रत में जो है माताएं लोग को बालू की शंकर जी और पार्वती जी बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग और बना कर करके शंकर जी और पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। यही पूजा सर्वप्रथम पूजा माता पार्वती ने शंकर जी को अपने पति बनाने के लिए पूजा की थी और पूजा की। उससे भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद शंकर जी को वर के रूप में माता पार्वती पाई हैं। इसके करने के लिए क्या विधि है? इसके करने के लिए विधि है कि माताएं लोग तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संकल्प ले ले कि आज मैं तीज व्रत करूंगी या हरितालिका व्रत करूंगी। और उस दिन माताएं लोग निराहार रहती हैं, जल ग्रहण भी नहीं करती हैं और निराहार रह कर करके और भगवान शंकर को, माता पार्वती को बालू की पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करती हैं। इस पूजा करने से उनके पति जो हैं दीर्घायु होते हैं। यह व्रत जो है सौभाग्य प्राप्ति के लिए है, अपनी पति के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।